वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जाहू शुरू। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त बिंदास है। तो भैया जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भी बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके साथ साथ जो आगे भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जैसे काफी बच्चों को एग्जाम हो गया, वो चाहते हैं हम एयरफोर्स नेवी को अभी आगे कंटिन्यू भी रखना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन बीच में ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए दो बेहतरीन बैच हैं। एक तक्षशिला कंप्लीट बैच है जो कि 799 का, और आपके पास एक तक्षशिला मैथ्स स्पेशल है। काफी सारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं सर आपसे मैथ्स पढ़ने में मजा आता है तो मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगा, तो मैथ्स का ये 599 का है, ठीक है। और एक लाइफ है, लाइफ मतलब ऐसा बैच जिसमें आपको क्या है, आगे के 6 महीने तक और भी जैसे भी मैं एयरफोर्स का डेडिकेटेड बैच आएगा, ये सारे बैच आएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप जैहो कोड यूज करेंगे तो आज आपका लास्ट डे है ऑफर का, जिसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो भैया अगर आपको ऑफर का यूज करना है तो फटाफट आज आप ले सकते हैं, इसके बाद ये ऑफर चला जाए। कि तुम लोगों का एग्जाम तो हो गया जनाब, अभी बात आती है कि सर काफी सारे बच्चों को एग्जाम के बाद पहले बताया जाता है, जैसे हम लोगों का हाल होता था कि यार बस घर वाले कहते थे बेटा 10th कर लो, 12th आराम से हो जाएगा। जैसे 10th पास होते थे, अब 12th हुआ है, 12th आराम से हो जाएगा। सेम सिचुएशन वही है। पहले हम लोग कहते हैं कि यार रिटर्न निकाल लो, रिटर्न बहुत टफ होता है, जीडी तो आराम से हो जाएगी। जैसे रिटर्न निकलता है सब चालू हो जाते हैं कि जीडी 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 जीडी, जैसे साला जीडी हुआ हो गया। लिटरली बता रहा है, तो बच्चों के माइंड में एक ऐसा फोबिया फिट कर दिया जाता है कि जीडी मींस बम बारूद तूफान दरिया, क्या क्या होगा, ठीक है। और बच्चा भी परेशान हो जाता है कि सर जीडी करें क्या करें, ठीक, ये करें वो करें, जीडी करें ऐसे करें। अब मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताने जा रहा हूं, ठीक है। और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर हम पहले रिजल्ट तो आ जाए तब हम एडमिशन लेना आपके यहाँ। तो मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने फेस किया है। वैसे मैं हमेशा रिजल्ट के बाद स्टार्ट करता था, इस बार मैंने रिजल्ट के बाद पहले कोशिश की। तो बच्चों की एक कॉल आई कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं थी। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा सर आप इतना कैसे सोच सकते कि यार अभी से, सर आप तो एग्जाम के बाद कराने वालों में से हो, और आप कहते हो 7 से 8 दिन, तो ये इस बार क्या चल रहा है। तो मैंने रियलाइज किया हाँ यार सही है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, जीडी करें या रिजल्ट का वेट करें, या सर आप अपना ओपिनियन दो क्या करें। तो मैं आपको एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन देने जा रहा हूं, जो कि मेरे कई सारे 1000 ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पे डिपेंड है, एक दो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पे नहीं है, 1000 ऑफ। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि बेटा आप कुछ ना करो, ठीक है। जीडी करने का कोई नीड नहीं है आपको, कहीं भी जीडी करने का, मेरे पास कहीं भी कहूंगा तो शायद बुरा मान जाए लोग, तो मेरे पास जीडी करने का कोई नीड नहीं है अभी, ठीक है। जीडी की कोचिंग इंस्टीट्यूट आने का कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक रिजल्ट ना आ जाए। भाई सिंपल सी बात है, रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट का आप क्या करो, वेट करो। रीजन क्या है कि यार आप फेल हो गए, आपने फीस जमा कर दी। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि कहीं गए थे सर हम जीडी करने और हम फेल हो गए, सर हमने अपना पैसा वापस मांगा तो पैसे की जगह हमें कुछ और मिल गया, ठीक है, और ऊपर से धमकी और मिल गई, अगर आप कहीं जाते हो आप बताते हो तो आप समझ लेना आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा पहले अब आप रिजल्ट का इंतजार करिए, रिजल्ट का वेट करिए। तो सर हम रिजल्ट का वेट करेंगे तो फिर हम जीडी कैसे कर पाएंगे? यार ये एनडीए का एसएसबी नहीं है आपका, मेरी बात समझिएगा, ये एनडीए का एसएसबी नहीं है, ठीक है, ये आपका ग्रुप डिस्कशन है। जीडी में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जीडी में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जाएंगे फर्स्ट डे आपको बढ़िया तरीके से पिक्चर दिखाई जाएगी, इंग्लिश में टॉक होगी, फिर सब कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी तक एसआरटी एग्जाम था, थोड़ा सा टफ होता था, एसआरटी इसीलिए हटा दिया गया है, एसआरटी आपका हटा दिया गया है। तो आपका सबसे मेन है फिजिकल, सबसे मेन क्या है, फिजिकल। तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है आपको अपने फिजिकल पे। किस पे देनी है? फिजिकल पे। फिजिकल मस्ट है। तो आप जब तक रिजल्ट का वेट करें, मेरी बात समझना, मेरा ओपिनियन मानना, तो आप ये कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। कोई हेडेक नहीं, कोई समस्या नहीं, नहीं तो पैसा आपका बर्बाद करना है, आपका काम है, आप बर्बाद करिए। आप क्या है, फिजिकल, मतलब डेली आपको एक रूटीन बनाना है। डेली सुबह 5 बजे उठो, 5 से 7 डेली रनिंग करो, अभी से, ठीक है, अभी से करो 5 से 7, 2 से 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे आप आराम से डेली रनिंग करो, ज्यादा तेज नहीं करनी है।
मैं फिर बता रहा हूं, आप खुद में कैपेबल हो फिजिकल निकालने के लिए, आपको किसी की नीड नहीं है। यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े हैं, हाउ टू रन फास्ट, हाउ टू पुश अप, ठीक है, हाउ टू सिट अप, हाउ टू चिन अप। तो आप यूट्यूब के वीडियो की हेल्प लें, ठीक है, और उसमें बहुत शानदार शानदार तरीके की टेक्निक्स दी गई हैं। तो आप अपनी रनिंग करिए डेली 5 से 7, मतलब 1 से 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे आप रनिंग करो। क्योंकि सबसे पहले भाई फिजिकल आएगा ना, जब फिजिकल निकालोगे तब तो तेरा जीडी आएगा। फिजिकल में फेल है, जीडी का क्या अचार रखेगा क्या है? जीडी केवल गिर पड़ेगा, ठीक है, समझना। तो सबसे पहला काम है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको रनिंग करनी है, फिजिकल करना है, ठीक है। आपने क्या किया, 1.5 से 2 घंटे फिजिकल कर लिया। अब जाओ इंटरनेट पे बैठो, ठीक है, इंटरनेट पे बैठो या यूट्यूब पे बैठो और सर्च करो बेस्ट जीडी टॉपिक, बेस्ट जीडी टॉपिक। आपने टॉपिक्स ढूंढ लिए, ठीक है। सबसे पहला काम करना है आपको अपना इंट्रो फास्ट करना है। इंट्रो देखो, आप अपना इंट्रो देना चालू करो। देखो मेन इंपैक्ट जो डालता है जनाब, वो डालता है इंट्रो। मेन इंपैक्ट कौन डालता है? इंट्रो। सबसे पहले ही पता चल जाता है, कहते नहीं है, आप जैसे ही जाएंगे देख के बता देता आदमी कि आप किस लेवल के हैं, ठीक है। तो आपको एक बड़बोला नहीं होना है, फटाफट वहां जाके आगे उछलना नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, जो मेरे बच्चे बताते हैं, आपको एक इंट्रो एक शालीनता से अच्छे सभ्य तरीके से देना है। तो आपको इंट्रो सीखना है, इंट्रो सीखो, ठीक है। उसके बाद आप पास मार्केट में कहीं चले जाओ, इंग्लिश न्यूज़पेपर ले आओ और न्यूज़पेपर 3 से 4 दिन में उसको पढ़ना चालू करो। सेकंड, न्यूज़पेपर 3 से 4 दिन उसको पढ़ना चालू करो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। मैं सही बता रहा हूं, आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे कई सारे बच्चे होते हैं, आपको इंट्रो देने तक का टाइम नहीं मिलता। आप बच्चों से पता कर लीजिएगा, मैं ऑनेस्टली रिव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये जो घर का सेल्फ इंस्पेक्शन है, आप हो जाओ, आपके दोस्त हो जाएं, 1-2 लोग आपस में मिलके घर पे तैयारी कर सकते हो। किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत आपको नहीं है। कब तक? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। जरूरत है लेकिन अभी नहीं है, ठीक। जब रिजल्ट आता है तो आपके पास प्रॉपर 7 से 8 दिन या 10 दिन मिलेंगे। अब उन 10 दिन में मैं सही बता रहा हूं, आपके पास 4 से 5 दिन ही बहुत होते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। मेन मुद्दा क्या है ग्रुप डिस्कशन में? सिर्फ आपको एक ये है कि एक ग्रुप में बैठाल के आपको एक फीलिंग, एक हेजिटेशन दूर करना होता है, ठीक है। वो हेजिटेशन दूर करना आप 5 से 6 दिन में सीख जाएंगे, 5 से 6 दिन में सीख जाएंगे। तो काफी सारे बच्चों का ये जो मोटो था कि सर मैं क्या करूं, जीडी करूं या रिजल्ट का वेट करूं, तो मैं तुमसे अब यही कहूंगा कि आप अपने रिजल्ट का वेट करो। रिजल्ट आने के बाद आप कहीं भी चले जाओ, मंजूर है, कहीं भी जाके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये अपना जो है कंसर्न, डेली आपको रनिंग, फिजिकल में रनिंग, सिटअप, पुशअप, ये सब स्टार्ट कर देना है आज से, जिससे आपको रनिंग में दिक्कत ना है। मेन लड़का फेल होता है, मैंने बहुत सारा देखा फिजिकल में। इस बार बहुत कैंडिडेट फिजिकल में आउट हो गया। अभी जब तुम्हारा फिजिकल नहीं क्लियर होगा तो तुम वहां से कैसे जाओगे, ठीक है। और इस चीज को अपना मेंटेन कर लो, ठीक है। अब बात आती है सर फिजिकल में अंडरवेट है या ओवरवेट है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना, आपको कहीं पर्सनल आपके पास के नियर बाई डॉक्टर हैं, आप अपना वेट करके उनको जाके बता सकते हैं और कह सकते हैं कि सर मैं देखिए ज्यादा वेट है या कम वेट है। अगर आपका कम वेट है तो बता देंगे वो कैसे आप इंप्रूव करो, ज्यादा वेट है तो आप एक्सरसाइज करना चालू कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको किसी भी तरीके का डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। आराम से घर में बैठ के आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूं, होता सिलेक्शन उसी का है जिसने किया होता है सेल्फ इंस्पेक्शन, ठीक है। जब आप अपने अंदर की अंतरात्मा को जगाएंगे, जब आप अपने जोश को जगाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। याद रखना, दूसरों के भरोसे बैठ के जिंदगी में आज तक कोई काम नहीं हो पाया है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ऐसा है देखो मेरे को भी पैसे कमाने का इतना ज्यादा शौक नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो हमसे कहते हैं सर स्टार्टिंग में स्टार्ट करो, तो मैंने उनसे बोल दिया बेटा अब रिजल्ट के बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप उन 15 से 20 दिन में इतना सीख लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट के ओपिनियंस आ रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ऐसा भी ओपिनियन आ रहा है कि फेज 2 हो सकता है आपका 1 से 2 महीने के बाद हो,
ठीक है, ये कई सारे सीन सामने आ रहे हैं देखने के कि आपकी रैली भर्ती है, रैली भर्ती के बाद भी हो सकता है, लेकिन ये चीजों को वीडियो बनाने से मेरे को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कि इस तरीके की वीडियो बनाए कि बच्चों को डिमोटिवेट करे, नहीं। तो मेरा मेन मुद्दा था कि आपको ये बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसी कॉल आई कि सर अभी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, घर वाले नहीं भेज रहे हैं, हम कैसे आ जाएं। जब मैंने बैच लॉन्च किया तो मैंने उनको बोला कि यार एक काम करो, आप रिजल्ट का वेट करो, फिजिकल जीडी मत करो, ये आप एक काम करना, ठीक है, किसी टीचर की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, आप कोई ऐसा बंदा पकड़ो जिसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका हो, ऑनेस्टली रिव्यू चाहिए तो। देखो, रिव्यू ऑथेंटिक लो ना भाई, सिंपल सी बात है, रिव्यू आपको क्या लेना है, ऑथेंटिक लेना है। कभी भी आप किसी के पास जाओगे कोई ये नहीं कहेगा यार ये मेरी चीज खराब है, कभी भी ऐसा हुआ है आज तक? आप कहीं भी किसी दुकान पे गए हैं, उसने ये बोला ये चीज खराब है? नहीं बोला है। आपको जो ब्रांड याद होंगे, अगर वो नया एक ब्रांड लेके आएगा, कहेगा भैया ये ब्रांड का स्विच ले लो, तुम कहोगे यार हमको एंकर या हैवेल्स चाहिए, वो कहेगा नहीं भैया बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो कहेगा बहुत अच्छा होता है। तो सेम सिचुएशन वही है भाई, लोगों को तो अपनी चीज बेचनी है, अब काम है आपका, आपका दिमाग काम करता है या नहीं करता है। तो सेम सिचुएशन में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको अभी कोई भी ऐसा काम नहीं, आप रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट का वेट करो, ठीक, उसके बाद तब तक डेली रूटीन में ये ले आओ। मैं मना नहीं कर रहा हूं जाने को, मैं आपसे कह रहा हूं रिजल्ट आ जाए तुरंत बोरी बिस्तर बांधो, जहां जाना है, जिसके पास जाना है उस जगह पहुंच जाओ और कह दो अब मेरे को सिखाओ। ठीक है, मैं अपने घर से अपना इंट्रो तैयार करके आया हूं, मैं अपने घर से इतना इंग्लिश पढ़ के आया हूं, मैं अपने घर से रनिंग करके आया हूं, अब मेरा आप इंस्पेक्शन कर लो। भाई आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में इंस्पेक्शन ही तो जरूरी है। आप पहले दिन फिजिकल कराओगे, मैं रनिंग निकाल ले जाऊंगा, आप उसके बाद जीडी कराओगे। भाई लोग कहते हैं ना कि फील देना होता है, तो फील आप 7 दिन में दे सकते हो। जैसा मैंने पिछले 3 बार से मैं जब से फिजिकल करा रहा हूं, तो मैंने भी देखा है कि 6 से 7 दिन के बाद 8वें दिन से बच्चे भागने लगते हैं। रीजन क्या है? सर रनिंग हो गई, सर हमने सीख लिया जीडी फिजिकल में क्या होता है, और उनका हो भी जाता है। रेशियो 80 to 90% सक्सेस रेशियो है, आप बच्चों से पूछना। और कई सारे बच्चे को मेरे पास कॉल आता है कि सर मैं सही बताऊं, ठीक है, मैं चला गया था 2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन मैंने हेजिटेशन दूर कर लिया था, मैं अपने घर चला गया था, ठीक है, उसके बाद घर में बैठ के तैयारी की थी, उसके बाद मैंने वहीं से सिलेक्शन हो गया। थैंक्स फॉर गाइडेंस कि कैसे क्या सारी चीजें होती हैं, ये मेरे को एक गाइड मिल गया, अब मैं अपने काम खुद कर पा रहा हूं। भाई हम लोगों का काम होता है आपको गाइड करना, तो मैंने आपको गाइड कर दिया, अब गाइड कर दिया, ठीक है, आपका हेजिटेशन हो गया, आपने देख लिया कि कैसे ग्रुप में डिस्कशन होता है। ये चीज फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए होती है, मैं सही बता रहा हूँ, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले वो तो जाते ही नहीं कहीं, वो घर में ही कर लेते हैं, उन्हें सब रियलिटी पता है कि क्या कैसा कहां पे कैसी चीजें होती हैं। ये सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो होते हैं उनके लिए हुआ होता है, सेकंड अटेम्प्ट वाले कहते हैं भाई कुछ नहीं होता है, ठीक है, मैं जाके आराम से क्रैक कर लूंगा। तो मेरा मेन मोटो है फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को समझाना, ठीक है। तो आप हेडक मत लो, रिजल्ट का वेट करो, अपनी आईसीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कि सर इसकी तैयारी अभी से करेंगे, पता चले एग्जाम हुआ जाके बहुत लंबा, हमारा आईसीजी भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो आप आईसीजी का प्रिपरेशन करो, ठीक, और इसको आप टेंशन लेके छोड़ दो अपने ऊपर डेली। देखो एक चीज और मैं बताऊंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अपना एक मुद्दा फिजिकल कभी अनफिट ना होने देना, आपका काम है। फिर ये आपकी भाई हेल्थी, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो आपको फिजिकल तो डेली करना ही करना है, ठीक है। ये चाहे आप तैयारी करो ना करो, डेली सुबह 1 से 1.5 घंटे दौड़ के आओ, पुशअप मार के आओ, बढ़िया से बिंदास, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो ये चीज तो जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो आपको और अच्छा है। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि एयरफोर्स ही नहीं किसी जॉब में जाओगे तो आपका इंट्रो तो होना ही होना है, ठीक है। तो इंट्रो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या आपको समझाना चाहता हूं, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।